सेकेंड प्रोपोर्शन पूछ रहा है, 3 को अगर आपके पास दिया हुआ है और चौथा अगर पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है कि इसमें 4 वेरिएबल्स होंगे। तो दूसरा का पूछ रहा है, इसका मतलब ये होगा पहला, ये हो जाएगा तीसरा और ये हो जाएगा चौथा। बताए थे ना, दूसरा तो आपसे पूछ ही रहा है। पहला बटा दूसरा बराबर तीसरा बटा चौथा। ये आपका 6 + 2 = 8। यही b का मान आएगा। ठीक है, अब जितना आवे, कट नहीं रहा होगा तो कुछ डेटा में गलती होगा, हम क्या कर सकते हैं इसमें? नहीं, शायद हो सकता है खाली 36 हो। 36 बचे 180, वो भी नहीं हो रहा है, कुछ और होगा। नेचर 2 में कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए। आए, ये कल नहीं बताए थे? अच्छा, ये बोल दे होमवर्क बन रहेगा। लिखा है x³ - a³ और x² - a² का प्रथम समानुपाती क्या होगा? 2 टर्म दे करके आपसे प्रथम पूछ रहा है, तो जब 2 को टर्म रहेगा तो नंबर ऑफ वेरिएबल 3 को होंगे। 3 को के लिए हम बताए होंगे कि a/b बराबर b/c, जिसमें से आपसे प्रथम पूछ रहा है, इसका मतलब सेकंड और थर्ड टर्म दिया होगा। तो ये आपका सेकंड टर्म होगा और ये आपका थर्ड टर्म होगा। तो फर्स्ट टर्म हमसे पूछा जा रहा है, हमको निकालना है। सेकंड टर्म हमारे पास है √x³ - a³ और बराबर √x³ - a³ अब बट्टा c है हमारे पास x² - a²। ठीक है, अभी तक तो कुछ किए नहीं, जैसा था वैसा लिखे हमने। अब यहाँ से जब इसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो a बराबर डायरेक्ट आ जाएगा, इतना गुने इतना बटा इतना आएगा ना। x² - a² को बोल सकते हैं x + a × x - a, a² - b², तो a + b × a - b। और जब इसका गुना आप करिएगा तो ध्यान दो, लिखा है √4 × √9, तो डायरेक्ट आप कितना बोल दीजिएगा? 4 × 9 यानी कि 36। ऐसा बोलते हैं ना आप लोग। वैसे ही √x × √y अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो आप √x × y बोल सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, जब इसका गुना होगा तो दोनों को हम एक साथ बोल सकते हैं a × a। भाई अगर ये दोनों सेम टर्म है ना, तो इसको अगर हम सपोज थोड़ा देर के लिए k मान लेते हैं तो ये आपका k दिख रहा होगा, यानी √k × k। छोड़ो ना, उतना माथा पेच क्या करना है। देखो ये लिख देते हैं, x³ - a³ इंटू में आ जाएगा x³ - a³, यही होगा ना। इन दोनों को हम चाहते तो एक जगह लिख सकते थे, √x × √y को √xy लिख सकते हैं हम लोग। तो इसको हम जैसे ही लिखेंगे तो √x तो बाहर में सिर्फ आएगा x, बोल दे, यानी कि आपके पास आएगा x³ - a³। नहीं समझ में आया? ये आप लिखेंगे x³ - a³ × x³ - a³, ऐसा लिख सकते हैं ना। कहीं पे लिखा है √x × √y, तो √x × y बोल सकते हैं। हालांकि दोनों जगह यहाँ पे x था, मतलब यहाँ पे √x तो यहाँ भी √x है, तो इसको हम लिख सकते हैं x × x। तो बाहर में डायरेक्ट आएगा कितना? x। बाहर में डायरेक्ट कितना आएगा? x। तो हम आराम से यहाँ बोल सकते थे।
लेकिन हमने आपको सारा स्टेप किया। अब बट्टा ई एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए है, और यहाँ से देखिए 2 को से ए को बाहर निकल के आ जाएगा, तो आपके पास होगा एक्स क्यू माइनस ए क्यू, यानी कि ए क्यू माइनस बी क्यू। शुरुआत अपने चिन्ह से करेगा, अंत में बदल जाएगा, यानी कि ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर जोड़ ए बी जोड़ बी स्क्वायर। ए क्यू माइनस बी क्यू को ऐसा लिख सकते हैं ना, और ये है आपका x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई एक्स प्लस ए। हाँ, इस समझ में आया? इसमें समझाया क्या है, वो तो सिर्फ हल किए हम। ध्यान दो, अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। जब अलजेब्रा हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत मज़े से पढ़ेंगे। यहाँ पे समझो, कोई कंडीशन नहीं दिया है। सुन लो, अगर हम कहीं लिख दे x प्लस वाई बराबर 20, तो x बराबर क्या होगा? भाई जब कोई कंडीशन नहीं दिया तो बोल देते हैं x बराबर 0। नहीं हो सकता है, x बराबर 0 तो y बराबर 20, यानी कि 0 प्लस 20 बराबर 20। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? x बराबर -1 रख देंगे तो इसको हम 21 कर देंगे, तब वो 20 आ जाएगा। तो ये तक कब रख सकते हैं? जब हमारा कोई x और y को लेकर के कोई कंडीशन नहीं लगाया गया हो, मतलब स्वतंत्र हो। तो यहाँ x³ और a³ x और a का सिर्फ प्रथम समानुपाती पूछा गया है। इसमें कोई कंडीशन नहीं लगाया गया कि x और a जो है आपका किस तरह का होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, 0 से कम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कुछ नहीं बोला है। तो हम क्या करते हैं ना कि a को 0 बना देते हैं। a को क्या मान लेते हैं? माना कि a बराबर 0 नहीं मान सकते हैं। देखो, बीज गणित में हम लोग a b c d a b मतलब x y z ऐसा कुछ हम लोग अल्फ़ाबेटिकल टर्म में मान लेते हैं, और अंक गणित में हम लोग 1 2 3 एंड सो ऑन कुछ मान लेते हैं कि नहीं। तो अलजेब्रा को यानी कि बीज गणित को हम लोग को अंक गणित के भाषा में समझने का प्रयास करना है। तो हम क्यों ना a को 0 मान लेते हैं। माना कि a का मान 0 होगा। आपको कुछ मन में लगे तो पूछ लेना, वैसे अलजेब्रा में टेंशन नहीं लेना। बहुत सारा टाइप हम लोग को पढ़ना है, 50-55 टाइप पढ़ना है, और सब ये सब चलते रहेगा। तो हम a बराबर अगर 0 मान लेंगे तो बोलेंगे a को ही क्यों आप 0 मान रहे हैं, तो उसके पीछे लॉजिक है। अगर हम x को 0 मानेंगे तो ये अंडर रूट माइनस में आ जा रहा है a³, और निगेटिव में जब रूट में निगेटिव अगर नंबर आ रहा है तो मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है, इमेजिनरी नंबर बन रहा है, काल्पनिक नंबर बन रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि a को 0 मान लेंगे। माना कि a बराबर 0 है, तो जब a बराबर 0 है, सुनो, जब a बराबर 0 तो ये जहाँ होगा वहाँ अपना मान कितना लेके बैठेगा? 0। तो ये 0 हो गया तो ये ख़त्म हो गया, इधर कहानी गोल हो गया। भाई ये तो 0 है, तो आगे बातें हटाओ। प्लस माइनस का मतलब क्या है? ये जब 0 हो गया तो इसका भी कोई वैल्यू नहीं रह गया। क्या रह गया? बोलो। ये 0 है तो इस सबको हटा दो, ये 0 है तो इसको हटा दो। 0 गुने x 0, ये हो जाएगा 0 0 0। हमारे पास क्या बच रहा है? एक्स स्क्वायर बाई एक्स। अच्छा, एक्स स्क्वायर बाई एक्स का मतलब x नहीं, एक्स स्क्वायर बाई एक्स का मतलब x। फाइनली ये सी ऑप्शन जो है इट इज़ नथिंग बट x, ये x ही है। अब देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या बन गया। जब हमने सिर्फ इतना काम किया कि माना कि ये बराबर 0, तो हमारे पास क्वेश्चन हो गया अंडर रूट x³ और x स्क्वायर का प्रथम समानुपाती बताइए। तो अब आप आराम से बता सकते हैं। सेम अभी भी वही काम हम करेंगे। प्रथम समानुपाती का मतलब ये मिडिल टर्म होगा और ये थर्ड टर्म आपका होगा ना, यानी कि फर्स्ट टर्म तो हमको निकालना ही है। अब मिडिल टर्म हमारा अंडर रूट x³ हो गया, अब बराबर b, अब बट्टा थर्ड टर्म यानी x स्क्वायर। देखो इसका मल्टीप्लिकेशन जो होगा तो अंडर रूट x³ इंटू अंडर रूट x³ यानी अंडर रूट x³ इंटू x³ बोल सकते हैं ना। तो 2 से 1 x³ बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा। तो a बराबर हो जाएगा
एक्स क्यू बटा, यानी ए का मान कितना होना चाहिए, ए हमारा मतलब फर्स्ट टर्म हुआ, यानी कि प्रथम समानुपाती, अर्थात प्रथम समानुपाती कितना होना चाहिए, एक्स। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, तो एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यू है, एक्स स्क्वायर है, एक्स, कौन सा ऑप्शन दे रहे हैं, कुछ समझ में आया? और कोई पूछना है? चलिए 7 आप इसलिए पूछ रहे हैं कि आप अभी नादान हैं, बच्चे हैं। जब आप घातांक और करनी पढ़ लीजिएगा तो ये आप नहीं पूछिएगा। 8 + 3√3 और 16 - 6√3 का मध्य अनुपाती क्या होगा? तो हमने आपको बताया था मध्य अनुपाती का मतलब √a × b, दोनों संख्याओं का गुणनफल रूट में। तो 16 - 6√3 ये ऐसा लिखा हुआ क्वेश्चन है। अच्छा आप बुरा मत मानिए, तो अगर यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8 - 3√3। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 8 = 16 और 2 × 3 = 6, नहीं होगा? अरे भाई 16 - 6√3 है, तो हम इसको बोले कि 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 × 8 = 16, 2 × 3 = 6 √3 होगा ना। तो इसी को हम लिख दिए 16 - 6√3 को 8 - 3√3, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ से भी आपके पास कम से कम तो 2 रास्ता है। पहला रास्ता जिसको कुछ नहीं बुझा रहा होगा बेचारा, वो अपना पैदल यात्रा कर लेगा, 8 × 8, 8 × -3√3, फिर 3√3 × 8, फिर +3√3 - 3√3, ऐसा करके आगे बढ़ सकता है। आज इसको दिख रहा होगा तीसरा नेत्र से, तो सीधे बोलेगा सर इसको ए काम कीजिए ना, इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए, 3√3 को बी मान लीजिए, 8 को ए मान लीजिए। तो आपके पास क्वेश्चन बनेगा a + b गुना a - b, और दूसरे भाषा में इसको हम बोलेंगे a² - b²। जहाँ a का मान है 8, तो 8 × 8, अच्छा 2 तो है ही, इसको छोड़ न दो, तो a² यानी 8 × 8 = 64 है, माइनस b², b² 3√3, 3√3 का स्क्वायर करेगा तो 9 × 3 × 3 = 9 और √3 का स्क्वायर यानी कि 3, तो 9 × 27, यानी हमारे पास हो गया 14 में से 7 गया 7, 5 में से 2 गया 3 और 2, 37 दूनी 74। समझ में आया? देखिए 9 नंबर भी यही है। अच्छा 6 + √8 को हम क्या बोल सकते हैं, ध्यान दो, 6 + √8, ये √8 कुछ नहीं है, 4 × 2 है, क्या है? और 4 से बाहर 2 आएगा ना, तो हम बोल सकते हैं 6 + 2√2, बोलो। और 6 + 2√2, देखो यहाँ 6 + 3 - √2 है, तो एक काम करो यहाँ से 2 कॉमन निकाल दो, तो 2 कॉमन लेंगे तो 3 + √2, तो आपको फिर से दिख रहा होगा a + b, a - b। चलो हम निकाल देते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है कि 2 × 3 + √2 और 3 - √2 का मध्यानुपाती बताइए। तो दोनों का गुणनफल ना हो जाएगा रूट में, तो आप एक काम कीजिए, इसको तो एज इट इज़ रहने दीजिए, इसको देखिए a + b गुना a - b यानी a² - b²। तो a² का मतलब 3 × 3 = 9, अब b² का मतलब √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, 9 में से 2 जाएगा 7, और 7 दूनी और कुछ 10। a और b का मध्यानुपाती c है, तो बताइए a² c और b² c का मध्यानुपाती क्या होगा? ध्यान दो, कह रहा है a² c और b² c का मध्यानुपाती क्या होगा। रास्ते बहुत है, अब टाइम नहीं बर्बाद करेंगे आपका, आपको वही बताते हैं जो आप समझना चाहते हैं। a² c और b² c का मध्यानुपाती, मेरे समझ से तो यही होना चाहिए। तब a² c और b² c का मध्यानुपाती क्या होगा? तो √a × b होगा, जहाँ a = a² c है, b = b² c है। तो एक बात बताओ,
ए स्क्वायर से बाहर आएगा तो क्या बनेगा, बी स्क्वायर से, और सी स्क्वायर से, यानी इसका मध्य अनुपाती होना चाहिए ए बी और सी, बट ऑप्शन में तो नहीं है ए बी सी। देखो क्या लिख रहा है, ए और बी का मध्य अनुपाती सी है। अब यहाँ से आओ, एक और कंडीशन है, ये तो इक्वेशन नंबर 2 हो गया, इक्वेशन नंबर 1 कह रहा है कि ए और बी का मध्य अनुपाती सी है। तो ए और बी का मध्य अनुपाती कैसे निकले, ऐसे करेंगे तब ना निकलेगा। आई मध्य अनुपाती निकलेगा, मध्य अनुपाती कितना बता रहा है, देखो बेसिक चीज़ है, रटने का चीज़ नहीं है। जब एक तरफ LHS अथवा RHS में स्क्वायर रूट लगा हो तो हम लोग दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, तो वर्ग करेंगे तब ना रूट हटेगा। एक तरफ क्यूब रूट लगा हो तो हम लोग दोनों तरफ घन कर देते हैं, यानी क्यूब कर देते हैं, ताकि क्यूब रूट हट जाए। तो यहाँ एक तरफ हमको रूट दिख रहा है तो जाहिर सी बात है दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा। ऐसा केसेस बहुत मिलेगा आपको। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर। अब बराबर बोलो, तो मेरा जब दिल करेगा तब ए गुना बी के लिए कह सकते हैं किसके बराबर है, मतलब इसके बराबर हमारा दिल किया तो लिख सकते हैं सी स्क्वायर है, जो जैसा था फिर ऐसे ही रहने देते हैं। और सी स्क्वायर इंटू सी बराबर, जब बेस सेम तो गुना में पावर जुट जाएगा, सी के पावर 2 जोड़ सी के पावर 1 बराबर सी के पावर 3। समझ में आया? इसके और भी रास्ते हैं, 11 बता दे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं ये सुधरवाए थे ना, शायद वो ए क्यू प्लस बी क्यू था। हाँ ए क्यू प्लस बी क्यू होगा, इसलिए होगा कि यहाँ माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। ए क्यू प्लस बी क्यू लिखा हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अब बटा ए माइनस बी, और इतना का मध्य अनुपाती क्या होगा। बड़ा आसान है, मध्य अनुपाती निकालना ही है। इसका और इसका मध्य अनुपाती निकालेंगे तो अंडर रूट इतना ना हो जाएगा, बोलिए। अच्छा ए क्यू प्लस बी क्यू को थोड़ा सा यहीं पे शॉर्ट कर ले, कि लिख दें एक बार। आप इसका मध्य अनुपाती निकालिएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू अब बट्टा है ए माइनस बी, और एक तरफ है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब बट्टा है ए स्क्वायर माइनस ए बी जोड़ बी स्क्वायर। तो इनका मध्य अनुपाती निकालेंगे तो यही तो होगा। अच्छा इसको हम चाहें तो ऐसा बोल सकते हैं भाई, देखो अभी पहले भी एक ए क्यू माइनस बी क्यू आया था ना, ए क्यू माइनस बी क्यू और ए क्यू प्लस बी क्यू। माइनस लगा हुआ है तो शुरुआत अपन माइनस से करेगा, अंत में ये रास्ता बदल लेगा, यानी ए माइनस बी शुरुआत अपने चिन्ह से करेगा, लास्ट में अपना बदल जाएगा। ए स्क्वायर जोड़ ए बी जोड़ बी स्क्वायर, शुरुआत हुआ अपने चिन्ह से, लास्ट में सब अपना चिन्ह बदल लिया। ये भी शुरुआत अपने ही से करेगा, ए क्यू प्लस बी क्यू और ए क्यू माइनस बी क्यू, शुरुआत अपने चिन्ह से करेगा और अंत में अपना चिन्ह बदल लेगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी जोड़ बी स्क्वायर। तो हम ए क्यू माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू के लिए जब मेरा दिल करेगा तब लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी जोड़ बी स्क्वायर, और बट्टा में ए माइनस बी है और इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या बोलेंगे, और बट्टा ए स्क्वायर माइनस ए बी जोड़, कट जाएगा ये, ए माइनस बी भी कट जाएगा। एक आम और एक आम दो आम, दो आम से बाहर कई गो आम आएगा, अरे यहाँ 4 गुना 4 होता तो बाहर में आप 4 बोलते, 2 गुना 2 होता तो बाहर में आप 2 बोलते, 3 गुना 3 होता तो बाहर में आप 3 बोलते, ए प्लस बी गुना ए प्लस बी है तो बाहर में ए प्लस। ठीक है? अच्छा जब ठीक है तो थोड़ा सा और ठीक कर लेते हैं। एक बात बताओ, हम एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चन को ठीक कर लेते हैं, उसके बाद कुछ काम करते हैं। माना कि हम चाह रहे हैं, देखते हैं आप लोग का दिमाग क्या काम कर रहा है। हम चाह रहे हैं कि या तो ए, पहले जीरो बनाने का ही कोशिश करते हैं हम लोग के हो,
क्योंकि जीरो बनाने से बहुत आसान हो जाएगा, आपका मैक्सिमम चीज़ एलिमिनेट हो जाता है, इसलिए हम लोग जीरो बनाते हैं। इसमें से हम चाह रहे हैं कि या तो ए या तो बी में से दो वेरिएबल है, उसमें से किसी एक को जीरो बना दे। किसको जीरो बनाया जाए बताओ? क्योंकि देखो बी आपका जहाँ जहाँ है वहाँ निगेटिव में है, हाँ या ना? तो एक काम करो, बी को जब जीरो बनाओगे तो ये तो बेचारा गया काम से, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। अच्छा बेचारा ये भी चला गया, ये तो 1 हो गया। अच्छा ये कट जाएगा तो आपके पास बचेगा सिर्फ ए क्यूब था ना, ए क्यूब बटा ए था नीचे, तब ए से कट गया तो क्या बच गया? कट नहीं गया, एक्चुअली डिवीजन में रहता है तो ऊपर प्लस पावर माइनस ना हो जाता है। तो का मध्य अनुपाती क्या होगा? मध्य अनुपाती कैसे निकलेगा? ए स्क्वायर और एक का मध्य अनुपाती कैसे निकलेगा? अरे गधा, अंडर रूट ए स्क्वायर इंटू 1, तो बाहर में क्या आएगा? तो कौन सा ऑप्शन है? रुको 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 रुको, अच्छा जहाँ हम बी बोले उस सबको जीरो बनाएंगे ना, तो ये बी जीरो हो गया है, बी जीरो हो गया है, बी जीरो हो गया है। कौन सा ऑप्शन? बी को ही जीरो बनाए थे ना। क्या हुआ? अरे हमको बोलिएगा तो हम भी कुछ सीखेंगे आप लोग से, तो आप हमको नहीं बोलते हैं, अपने आप लोग चुप हो जाते हैं। और कुछ 16 बता दे। ट्राई किए हैं आप लोग 16? कॉपी देखें आप लोग का 16 कहाँ ट्राई किया? दिखाई तो कॉपी हमको खाली से 16 कहाँ तक आप लोग फंसे हैं? कहाँ जाके तनी देखें हम। ये लोग तो देख के अरे बाप, ये वाला कैसे बनेगा हमसे? पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पी प्लस ए का तीसरा समानुपात बताइए। देखिए 2 गो टर्म दे करके आपको तीसरा पूछेगा, जाहिर सी बात है 3 गो वेरिएबल है, 2 गो टर्म दिया है तो 3 गो वेरिएबल होगा, यानी ए बटा बी बराबर बी बटा सी है। ए बटा बी बराबर बी बटा सी में आपसे तीसरा पूछ रहा है, इसका मतलब पहला और मिडिल टर्म गिवन होगा, तो ये फर्स्ट टर्म होगा और ये मिडिल टर्म होगा। तो ए बट्टा बी यानी कि p प्लस ए इंटू पी माइनस ए लिख दिया ना डायरेक्ट। अरे पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को ए बट्टा बी, बी के जगह पे है p प्लस ए, बराबर फिर b आ जाएगा p प्लस ए, हमको c तो थर्ड टर्म निकालना ही है, तो p प्लस ए से p प्लस ए ख़त्म हो जाएगा, तो c बराबर क्या हो जाएगा? p प्लस ए बट्टा p माइनस ए। और कुछ बोलिए। कह रहा है कि जब किसी संख्या से कोई एगो संख्या है 7, 9, 11 तथा 15 में से घटाई जाए तो परिणामी संख्या समानुपाती हो जाती है। जब एक विशेष संख्या में से नहीं, जब एक विशेष संख्या 7, 9, 11 तथा 15 में से घटाया जाए तो समानुपाती होगा। मतलब कोई विशेष संख्या, माना कि वह विशेष संख्या k है, तो कह रहा है कि जब 7 में से भी उस विशेष संख्या को घटा देंगे और 9 में से भी उस विशेष संख्या को घटा देंगे और इधर 11 में से भी उसी विशेष संख्या को घटाएंगे और इधर 15 में से भी वही विशेष संख्या को घटाएंगे, तो ये जो परिणाम आएगा वो समानुपाती हो जाएगा। तो अब जो परिणाम आया घटाने के बाद जो वैल्यू हुआ, ये आपस में समानुपाती होंगे, तो दोनों अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा। तो क्या इसको हम लोग हल नहीं कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो हल ही कर सकते हैं।
हम लोग दूसरा उपाय करेंगे, ऑप्शन से इसको चेक कर लेते हैं भाई ऐसा क्या घटा दे कि संख्या समानुपाती में हो जाए। ध्यान दो, इस तरह के प्रश्नों में कभी भी अगर मान रखना है और चेक करना है तो बड़े नंबर में लेकर के चेक करना है। बड़ा नंबर है 11, 15, छोटे वाले में छोड़ देंगे, उसके पीछे भी लॉजिक है ऐसा क्यों। देखो मान लेते हैं कि घटाई जाने वाली संख्या जो है प्रत्येक में से वो 1 है, तो प्रत्येक में से 1 घटाएंगे तो 11 में से 1 जाएगा 10, अब 15 में से 1 जाएगा 14। इधर जब 9 में से 1 घटाएंगे 8 और 14, इसको आधो करेंगे तो 7 होगा। 8 को अब कुछ 7 बनाने का उपाय नहीं है, तो एक तो चेक नहीं करिए। दूसर का 2 है, 2 घटाइएगा तो 11 में से 2 जाएगा 9 हो जाएगा, अब 15 में से 2 जाएगा तो 13, 9 में से कतनों घटाइएगा तो 13 नहीं आने वाला है। अगर 3 घटाएंगे तो 11 में से 3 घटाएंगे तो 8, अब 15 में से 3 घटाएंगे तो 12, 8/12 का मतलब 2:3। ये कितना हो रहा है? 2:3। इधर हम देख रहे हैं कि 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 और 9 में से 3 घटाएंगे तो यानी 2:3 वो आ रहा है। वैसे आप डी को भी चेक कर लीजिए अगर डाउट है तो। 2 को तो नहीं होना चाहिए, अगर है तो गलत हो जाएगा। फिर 11 में से 5 जाएगा तो 6, अब 15 में से 5 जाएगा तो 10, यानी कि 3:5। उसी तरह से 7 में से 5 जाएगा 2, तब कब वो 3 बनेगा? कहला चेक करिएगा। यानी सही आंसर कौन सा होगा? सी। तरीका नंबर 3। चलिए सीखिएगा। कह रहा है 7, 9, 11 और 15 में से का घटा दें कि सब आपस में समानुपाती हो जाए। सुन लीजिए, इनका अंतर देखिए तो कितना हो रहा है, और इसका अंतर देखिए तो कितना हो रहा है। हमको प्रत्येक में से क्या घटा दे यानी अंतर को सेम करना होगा। प्रत्येक में से समान कमी कर रहे हैं तो अंतर सेम हो जाना चाहिए था। तो सुनिए, हम क्या करेंगे, इधर LHS में अंतर 2 दिख रहा है, RHS में अंतर 4 दिख रहा है, तो जो इधर वाला अंतर है ना, तो इधर के फर्स्ट टर्म से गुना करेंगे और इधर वाले को इधर के फर्स्ट टर्म से गुना करेंगे। तो इधर का अंतर को इधर से गुना करेंगे तो 7 चौक 28, और इधर के फर्स्ट टर्म को उधर के अंतर से गुना करेंगे, सॉरी इधर के तो हो गया, और 2 11 दूनी 22। इधर का अंतर को इधर के फर्स्ट टर्म से गुना, इधर के अंतर को इधर के फर्स्ट टर्म से गुना, मैंने अपोजिट में गुना करना है। तो 7 चौक 28 और 11 दूनी 22, कितने का अंतर आ रहा है? कितने का अंतर आ रहा है? और यहाँ देखिए 2 और 4 में अंतर कितना है, यानी आंसर, रुक जाइए, मान लीजिए कि थोड़ा सा ये बड़ा अंतर आ जाए, बड़ा डिजिट आ जाए, तो हम इसको चाहें तो यहीं पे काट लेंगे। 2 एकम 2 और 2 दूना काट लेंगे यहीं पे। तो अब थोड़ा गुना करते हैं, इधर के अंतर को इधर से गुना तो 11 एकम 11, और इधर के अंतर को इधर से गुना 7 दूनी, तो 11 14 में कितने का अंतर? 3 का। इधर देखिए 1 और 2 में कितने का अंतर, यानी आंसर करने आएगा। करने आएगा तो 2 नंबर करो। इतना लेट? जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए, दोनों के लिए सेम काम करना है। फिर 3 आ रहा है। देखो, हम डर से आप लोग के सब प्रीवियस क्वेश्चन ही लेते हैं, ताकि ये ना आप लोग को लगे कि ये सब अपने मन से सेट किया हुआ क्वेश्चन है। 6, 7, 15 और 17, ध्यान दो, हम लिखते हैं, लिखने का तो दिख नहीं रहा हमको। तो सबसे पहले इधर अंतर देख रहे हैं तो 1 है, इधर अंतर देख रहे हैं तो 2 है। तो इधर वाले का अंतर का गुना इधर के फर्स्ट टर्म से, और इधर वाले अंतर का गुना इधर के फर्स्ट टर्म से। तो इधर करेंगे तो 6 दूनी 12, 15 एकम 15, कितने का अंतर आएगा? और यहाँ देखिए 1 और 2 में कितने का अंतर? 3 ही आएगा, आप चेक कर सकते हैं।
चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए। आप ये तो पहले छोड़ दो, वो संख्या क्या है घटाई जाने वाली या जोड़ी जाने घटाया जाए, हाँ घटाई जाने वाली संख्या क्या है पहले वो हमको बता दो। चलिए ध्यान दीजिए, जब मेढक के चाल में जो लोग चल रहे हैं 19, 28, 55 और 91, ध्यान दो क्या जोड़े क्या घटाएं पहले वो निकाल, हालांकि घटाया जा रहा है तो घटाई जाने वाली संख्या क्या है उसको निकालने के लिए या जोड़ी जाने वाली संख्या उसको निकालने के लिए जल्दबाजी में क्या करेंगे, पहले इधर अंतर देखो तो कितने का है और इधर अंतर, तो इधर के अंतर को उधर से गुना, उधर के अंदर को इधर के फर्स्ट टर्म से गुना, लेकिन कटता है तो काट लेंगे। देखो कितना आसान हो गया, नचौ का। अब आराम से बोलेंगे इधर का अंतर को इधर के फर्स्ट टर्म से गुना और इधर का अंतर को इधर के फर्स्ट टर्म से गुना, तो इधर फर्स्ट टर्म हमारा 19 है, 19 चौक 76, इधर का फर्स्ट टर्म हमारा 55 है, 55 एकम 55, तो 76 और 55 में कितने का अंतर आ रहा है 21 का, कितने का, यहाँ 1 और 4 में कितने का अंतर, यानी घटाई जाने वाली संख्या कितना है। अच्छा रुक जाओ, ये नहीं पूछ रहा है कि बताइए घटाई जाने वाली संख्या, घटाई जाने वाली मतलब x को, या x का मान यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, वही है ना, x को घटा देना है प्रत्येक में से, यानी घटाई जाने वाली संख्या जो कि x है वो हमारे साथ आया है। तो कह रहा है x + 9 और x स्क्वायर प्लस, अच्छा x स्क्वायर के बीच मध्य अनुपात क्या होगा, x + 9 का मतलब 9 7, बोलो 9 7 16, x स्क्वायर का मतलब 7 तो 16 और 49 का कितना हो जाएगा बताओ, 7 चौक 28, कितना हो जाएगा, यही पूछा है ना। चलिए जल्दी से बनाइए 4 नंबर, x का मान बताइए जल्दी, पहले हमको कितना आ रहा है, प्रत्येक से x घटा दिया जाए, घटाई जाने वाली संख्या x है और x का मान हम पूछ रहे हैं आपसे, जल्दी बताओ। साठ बटा 7 आ रहा है x का मान, हाँ या ना। चलो ये गलत है डेटा, छोड़ दो, वैसे इसके हिसाब से 60 बटा 7 आ रहा है दिए गए डेटा के आधार पे, लेकिन 60 बटा 7 रखिएगा तो आंसर नहीं मैच करेगा, हमको पता है। कल हम आपको बता देंगे चेक करके इसका सही क्या है, पुराना वाला वीडियो हमको देखना पड़ेगा, उसमें इसका सुधारे हैं, अब याद नहीं हमको, ख़त्म हो गया। चलो यो बना दो, x का माँ पूछ रहा है, x की माँ कौन है, तो x की माँ को कैसे हम बता देंगे, x का मान बता सकते हैं जब x को 19, 28, 55 और 91 में सही लगता, अभी बनाए थे क्या, लिख रहा है यदि 20, 37, 54 और 105 में से x घटाया जाए, यदि x घटाया जाए
तो इसी क्रम में संख्याओं का अनुपात प्राप्त होता है, मतलब समानुपात हो जाता है। x घटाया जाए तो संख्याएं समानुपाती हो जाती है। तो बताएं कि 7x - 5 और x + 1 के बीच का मध्यानुपाती क्या होगा? जल्दी बोलो आंसर। तो हो सकता है। कितना आ रहा है? हमको तो लग रहा है 8 आ रहा होगा। तो हम आपसे क्या पूछे हैं? उत्तर अनुपाती। सबसे पहले x घटाया जाए तो घटाई जाने वाली संख्या कौन है वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ अंतर कितने हो रहा है? इधर कटता है तो काट लेंगे, यानी 1 अनुपात। अब इधर के अंतर को इधर के फर्स्ट टर्म से गुना, इधर के अंतर को इधर के फर्स्ट टर्म से गुना, यानी 20 आई 60, 54 एकम 54, कितने का अंतर आ रहा है? और यहाँ देखिए 1 और 4 में कितने का अंतर, सॉरी 1 और 3 में कितने का अंतर, यानी घटाई जाने वाली संख्या कितना है? लेकिन आपसे पूछ रहे हैं बताइए कि 7x - 5 और x + 1 का मध्यानुपाती क्या होगा? तब बच्चा ही बोल देगा 17 के 21 में से 5 गया 16 और 3 और 1 4, 16 × 64 यानी 8। कितना होगा? लेकिन आप लोग से किसी से नहीं बना। अब ये सब बुतरू वाला चीज़ है। देखिए 4 और 5 का वर्ग अनुपात क्या होगा? वर्ग अनुपात यानी किसी का हम वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा? 16, और 5 का वर्ग करेंगे कितना होगा? 16/25। कह रहा है 4 और 5 का वर्गमूलानुपात क्या होगा? वर्गमूल निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा? और 5 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा? यानी 2√5। 2√5 ऑप्शन में नहीं है। तो 3 नंबर का आंसर आप ही लोग बता दीजिए। घन अनुपात, तो घन करेंगे तो 2 का घन कितना हो जाएगा? 8 और 3 का 27। तो आपसे फिर एगो पूछ रहा है कि 27 और 64 का घनमूल अनुपात क्या होगा? विलोम, विलोम का मतलब सीधा उल्टा। तो उलटने पलटने से बढ़िया है कि यहीं पे एलसीएम ले लो। 2, 3 और 4 से कटने वाली राशि 12, तो 2 × 6 = 12, 3 × 4 = 12, 4 × 3 आई। कहने का मतलब विलोम करेंगे तो 1/2, 1/3 और 1/4 का आपसे पूछा जा रहा है। देखिए मिक्स्ड रेशियो, कंपाउंड रेशियो क्या हुआ? जैसे हम आपसे बोलेंगे, इधर देखो, x अनुपात y और y अनुपात z या कुछ भी हो, 2 रेशियो है और इसका हमको कंपाउंड रेशियो बताना है। तो हम बोलेंगे x/y, x अनुपात y को x/y बोलेंगे ना, गुना y/z।
और कहीं रहता है जेड अनुपात ए, तो बोल देंगे जेड बटा ए, यही इसका कंपाउंड हुआ, मिक्स्ड हुआ। ठीक है, मिश्र अनुपात। तो आपका दिया हुआ है, सीखो, ए अनुपात बी बराबर 7:8, बी अनुपात सी बराबर इतना इतना, तो उनका मिश्र अनुपात क्या होगा? तो मिश्र अनुपात होगा ए बट्टा बी गुने बी बट्टा सी गुने सी बट्टा, यानी कि 7/8 गुने 2/3 गुने 4/9, 4 दूनी 9 तिया 27, 7:। तो ये सब बना सकते हैं आप लोग। देखो 7 नंबर क्वेश्चन एनसी एग्ज़ाम में पूछा है, और इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा करके आपसे सवाल पूछा है। कह रहा है कि PSX और QRY का अनुपात क्या होगा। वो डायरेक्टली नहीं बोला कि इसका मिश्र अनुपात बताइए, इनडायरेक्टली आपको पूछ रहा है कि PSX और QRY यानी कि मिश्र अनुपात, वो मिश्र अनुपात ही आपसे पूछा जा रहा है। देखो कैसे, P/Q गुने R/S गुने X/Y, तब हमको मिल जाएगा PRX। कुछ गड़बड़ लग रहा है हमको। P/Q R/S, हमको चाहिए PS, उलट देते हैं, कोई बात नहीं। देखो PSX हमको चाहिए ना, तो PSX इसको खाली हम उलट देते हैं, S/R कर देते हैं, और QRY हो गया ना। तो R/S को अगर 8:5 है तो S/R कितना हो जाएगा? 5:8। अब देखो इतना ही का वैल्यू हमसे पूछा गया है, तो हमको पता है कि P/Q हमारे पास 3/4 है, S/R हमारे पास 5/8 है, X/Y हमारे पास 5/3 है। 3 से 3 तो कट जा रहा है, 25:32 सही है। आपसे पूछ रहा है फिर से 8 नंबर का मिश्र अनुपात क्या होगा? क्या होगा आप ही बताओ, क्या होगा? ACE/BDF। चलो क्या टाइम हो रहा है? कितना हो रहा है? इसमें कै गो क्वेश्चन है? 10 गो है। लिखो, होमवर्क लिखो। तो टाइप 3 में नेचर 3 से नेचर 1 तक, 1 से 3 तक नहीं, नेचर 3 से नेचर 1 तक बनाना है। हो गया है ना सब डिस्कशन? और नेचर 4 आपको ट्राई करना है। ठीक है।